क्वेश्चन नंबर 1, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए 1024 की पावर 10.24 है और 1024 की पावर 10.74 है। जब भी बेस इक्वल होता है तो हम क्या करते हैं कि डिवाइड में पावर को लेस कर देते हैं। तो ऊपर बड़ी नीचे बड़ी पावर है और ऊपर छोटी, तो हम क्या करते हैं 1 अपॉन करके इसको लेस कर लेते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 1/1024 की पावर, आप 10.24 में से इसको 10.74 में से 10.24 को लेस करेंगे तो आपकी पावर आ जाएगी 0.50। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे डिवाइड करेंगे 100 का और इसको काट दीजिए, ये 1/2 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि पावर हो गई 1/2। 1024 की पावर 1/2 और 1/2 जो पावर होती है उसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 1020 और 1020 जो रूट होता है वो होता है हमारा 32 का। तो 1020 को जो रूट होता है वो 32 होता है और 32 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 5। तो ये हमने पूरा ओपन कर लिया। अब हम क्या करते हैं 32 को ओपन करते हैं। 32 की पावर लगी हुई है 5.3, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और इसके ऊपर पावर लगी हुई है 5.3। अब पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 की पावर 26.5। अब देखिए इसको हम लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको इस तरीके से लिखिए 2 की पावर 26.5 अपॉन, अब देखिए ये हमने पूरा सॉल्व करके ये निकाला था कितना 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई, अब ये रह गया हमारा 2 की पावर 13.5। जब भी बेस इक्वल होता है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देते हैं। देखिए 2 और 2 यानी कि दोनों का बेस इक्वल है तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर दीजिए। तो हम लिख सकते हैं इसको 2 की पावर ऊपर लिखा हुआ है 26.5 और नीचे हो जाएगा ये दोनों की पावर को ऐड कर दीजिए, नहीं 13.5 और 2 की पावर 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर ये हो जाएगा आपका 18.5 यानी 18.5 हो जाएगा। और जब भी बेस इक्वल होता है तो डिवाइड में पावर को लेस कर देते हैं। तो आप 2 की पावर 26.5 में से 2 की पावर 18.5 यानी कि पावर को लेस कर दीजिए, 26.5 में से 18.5 को लेस कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा 2 की पावर 8 हो जाएगा। कितना 2 की पावर 8 और 2 की पावर 8 का मतलब होता है 256। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस √3 प्लस 2/2 माइनस √3 किसके बराबर है। तो इसमें हम अपोजिट सिंबल का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखिए 2 लिख रहा है तो उसको 2 लिखिए। अब देखिए माइनस ये कितना लिख रहा है 2/2 प्लस √3 लिखा हुआ है। यहाँ पे हम अपोजिट सिंबल का मल्टीप्लाई कराते हैं। देखिए 2 प्लस √3 लिख रहा है तो हम क्या करते हैं ऊपर 2 माइनस √3 का मल्टीप्लाई कराते हैं अपनी तरफ से और नीचे भी क्या करते हैं 2 माइनस √3 का मल्टीप्लाई कराते हैं अपनी तरफ से। तो इसको बोलते हैं अपोजिट सिंबल का मल्टीप्लाई कराना। अब देखिए प्लस का सिंबल लग रहा है, प्लस का लगाइए। यहाँ लिख रहा है 2/2 माइनस √3। अब यहाँ पे 2 माइनस √3 लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं ऊपर नीचे अपनी तरफ से अपोजिट सिंबल का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ऊपर करा देते हैं 2 प्लस √3 का मल्टीप्लाई अपॉन, यहाँ भी करा देते हैं 2 प्लस √3 का मल्टीप्लाई। तो देखिए क्योंकि ये आपस में कट जाएंगे तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नीचे माइनस था तो ऊपर नीचे प्लस का मल्टीप्लाई करा लिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये 2 लिख रहा है तो 2 लिखिए माइनस इस वाले 2 का मल्टीप्लाई इस वाले 2 से कराएंगे तो ये हो गया 4। इस वाले 2 का मल्टीप्लाई √3 से कराएंगे तो माइनस का है तो ये कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो प्लस के 2√3। अब देखिए नीचे 2 प्लस √3 का मल्टीप्लाई 2 माइनस √3 में कराएंगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3। तो इसको लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी नीचे वाली वैल्यू आपकी 1 हो गई और 1 का किसी में डिवाइड देती है तो वो वैल्यू वही हो जाती है। ठीक है, तो ये नीचे वाली वैल्यू खत्म हो गई। प्लस का सिंबल लग रहा है तो प्लस लगाइए। अब इस वाले 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 4। इस वाले 2 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। नीचे देखिए सेम है, इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे प्लस का 4 है और माइनस का 4 आपस में कट गए, 2 लिखा हुआ है। अब देखिए ये प्लस के 2√3 प्लस के 2√3 दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4√3। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा 1 + 2√3। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात 3:2 है। यदि 12 विद्यार्थी और पास हो गए होते तो पास होने वालों का फेल होने वालों से अनुपात 21:10 होता। तो परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो हमको रेशियो दे रखा है पास और फेल विद्यार्थियों का, 3 और 2 रेशियो है, कितना 3:2 है। ये दे रखा है हमको 3:2 रेशियो है पास होने वालों का और फेल होने वालों का। तो रेशियो को हम लिख सकते हैं, इसको 3x लिख लीजिए, इसको 2x लिख लीजिए। रेशियो को डिवाइड में लिख सकते हैं 3x/2x। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। यदि 12 विद्यार्थी और पास हो गए होते, तो पास ऊपर वाले हैं तो इसमें 12 ऐड कर दीजिए, यानी पास हो गए होते तो ये रेशियो कितना हो जाता, 21:10 हो जाता। तो एकल कितना हो जाता है, 21/10 हो जाता रेशियो। आप यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। देखिए 10 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 30x प्लस 12 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 120 इक्वल। अब 2x कैसे कराएंगे तो 32x। ये 30 प्लस में है, बराबर की दूसरी ओर माइनस में जाएगा, तो इसमें से इसको सीधे लेस कर दिए, 32 में से 30 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12x इक्वल 120। 12 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में जाएगा, डायरेक्ट काट दीजिए, तो x इक्वल कितना हो जाएगा आपका 10। तो x की वैल्यू 10 आ गई। तो देखिए पास वाली वैल्यू कितनी हमारी 3x, यानी पास कितने हैं 3x। 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू पुट कर दीजिए 10, तो पास कितने हो गए हमारे 30, यानी पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 30। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, 80 को 3 भागों में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि पहला भाग 24 तथा दूसरा और तीसरे भाग का अनुपात 4:3 है, तो दूसरा भाग कितना होगा। तो देखिए हमारे पास संख्या है टोटल 80, इसमें से इसने हमसे कह दिया कि इसको 3 भागों में इस प्रकार बांटना है कि पहला भाग तो हमको दे रखा है 24 है, तो इसमें से पहला भाग पहले हम लेस कर देते हैं 24, ये फर्स्ट भाग है, तो इसको हम लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा लेस करके। तो जो 56 आएगा वो शेष 2 भाग हो गए, शेष 2 भाग हो गए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमसे कहा है कि दूसरे और तीसरे भाग का अनुपात 4:3 है, यानी सेकंड और थर्ड, इनका हमको रेशियो दे रखा है 4:3 है, ठीक है। तो हमसे कहा है कि दूसरा भाग कितना होगा। तो देखिए ये यूनिट में हमको कितना दे रखा है 4 और 3 दे रखा है, यानी कि सेकंड हमको दे रखा है 4 और थर्ड हमको दे रखा है 3, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी यूनिट हो जाएगी, टोटल 7 यूनिट हो जाएगी, यानी कि दोनों को मिला के 7 यूनिट है। क्वेश्चन में दोनों को मिला के कितनी है 56 है, यानी कि शेष 2 भाग कितना है 56, आप इसके इक्वल रख दीजिए, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू 56 है। आप इसका इसमें डिवाइड दीजिए 7 का डिवाइड अगर हम 56 में देते हैं तो 8 टाइम्स आएगा, कितने टाइम्स 8 टाइम्स, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू 56 है। तो यानी 7 का मल्टीप्लाई अगर हम 8 में करते हैं तो 56 आ जाता है। तो इस 8 का मल्टीप्लाई आप सेकंड वाले पार्ट में करा दीजिए, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू 56 थी, यानी कि 7 का अगर हम 8 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 56 आ गया। तो इस 8 का मल्टीप्लाई या 4 में करा दीजिए तो कितना हो जाएगा 32। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपसे थर्ड भाग पूछता तो इसमें भी हम 8 का मल्टीप्लाई करा देते, तो ये कितना हो जाता हमारा 24, पर हमसे पूछा सेकंड भाग, तो सेकंड भाग इसका कितना है 32, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, राम तथा गोपाल के पास धनराशियां 7:17 के अनुपात में और गोपाल तथा कृष्णा के पास भी धनराशियां उतने ही 7:17 के अनुपात में हैं। यदि राम के पास 490 रुपये हैं तो कृष्णा के पास धनराशि होगी। तो देखिए सबसे पहले हमको दे रखा है राम और गोपाल, इनका रेशियो दे रखा है धनराशि का 7:17। फिर आगे हमसे कहा है कि गोपाल तथा कृष्णा के पास भी धनराशि उतनी है 7:17 में। तो गोपाल तो रेशियो में है
तो कृष्णा और ले लेते हैं। तो गोपाल की वैल्यू नीचे लिख दीजिए कितनी 7 और कृष्णा की इसके बगल में लिख दीजिए 17। तो सबसे पहले आप देखिए कि गोपाल का रेशियो 17 और 7 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका रेशियो इक्वल करते हैं यूनिट में। हम क्या करते हैं कि ये दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही हैं, तो ऊपर तो 7 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, नीचे 7 है तो नीचे 17 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो हम क्या करते हैं अपोजिट गुणा करा देते हैं, जिससे क्या होगा कि दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। नीचे 7 था तो ऊपर 7 का मल्टीप्लाई करा दिया, ऊपर 17 है तो नीचे 17 का मल्टीप्लाई करा दिया, ये वैल्यू इक्वल हो गई। अगर आपने ऊपर 7 का मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ भी आपको 7 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, नीचे 17 का कराए तो यहाँ भी आपको 17 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 7 का मल्टीप्लाई 7 में कराया तो ये कितना हो जाएगा आपका, राम की यूनिट हो गई 49। 17 का मल्टीप्लाई अगर हम 7 में कराते हैं तो रेशियो तो इक्वल है अब जी, तो कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा, ठीक है। और 17 का मल्टीप्लाई 17 से कराएंगे तो जो हो जाएगा आपका 289। अब क्वेश्चन में देखिए आपको दिया है कि राम के पास 490 रुपये हैं और यूनिट में कितने हैं 49 रुपये हैं, तो ये वैल्यू इसके इक्वल है। तो 490 आप इसके इक्वल रख दीजिए। 49 यूनिट की वैल्यू कितने की इक्वल है 490 की। अगर हम 49 का डिवाइड 490 में देंगे तो हमारा 10 टाइम्स जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमसे जो पूछा उसमें इस 10 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कृष्णा के पास कितनी धनराशि है, तो कृष्णा हमारा ये है, तो कृष्णा पर यूनिट में कितनी है 289, तो इसमें भी हम क्या करते हैं 10 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो कृष्णा के पास धनराशि कितनी आएगी 2890, ये कृष्णा की धनराशि हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपसे गोपाल की पूछी होती तो गोपाल में भी 10 का मल्टीप्लाई करा देते इसकी यूनिट में, तो कितना हो जाएगा 1190 हो जाता। लेकिन हमारा आंसर कितना है 2890, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तथा 200 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रही है। तेज रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगी। तो सबसे पहले आप समझिए कि क्वेश्चन में हमको सेम डायरेक्शन दे रखा है, यानी कि दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हैं। तो पहली रेलगाड़ी की डिस्टेंस है वो कितनी है 150 मीटर लंबी है और दूसरी रेलगाड़ी हमारी 200 मीटर लंबी है। तो जब भी कोई रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई के बराबर दूरी को तय करती है। अगर हम दोनों की लंबाई को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 150 प्लस 200, यानी कि टोटल डिस्टेंस होगी हमारी 350 मीटर की। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। पहली रेलगाड़ी की स्पीड है 25 किलोमीटर और दूसरी की है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हमारी रिलेटिव स्पीड निकलेगी। तो रिलेटिव स्पीड में हम क्या करेंगे, जब भी सेम डायरेक्शन होगा तो स्पीड को लेस कर देंगे। तो 40 में से 25 को घटा दीजिए, 40 में से 25 को घटाएंगे तो हमारी आ जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड हो गई हमारी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको रेलगाड़ी की यानी कि जो डिस्टेंस है हमारी वो 350 मीटर में है, जबकि स्पीड हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको हम सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं स्पीड को। करते हैं 5 बटे हटा देगा, इसमें मल्टीप्लाई करा दें तो ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगी। अब देखिए ये 3 से कट जाएगा 5 टाइम्स और ये 3 से कट जाएगा 6 टाइम। तो हमारी स्पीड हो जाएगी कितनी 25/6 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारी स्पीड हो गई 25/6 मीटर प्रति सेकंड। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी, यानी कि टाइम पूछा है। तो टाइम बराबर होता है D/S, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमने कितनी निकाली है 350, स्पीड हमारी हो गई 25/6, यानी 25 को लिखिए नीचे और इसके नीचे 6 आएगा तो 6 का मल्टीप्लाई करा दीजिए ऊपर, ठीक है। इनको काट लीजिए, वही आपका आंसर होगा। 25 का इसमें डिवाइड देंगे तो 14 टाइम्स चला जाएगा, 14 का मल्टीप्लाई 6 में कराएंगे तो 84 टाइम्स आ जाएगा, यानी कि 84 सेकंड लगेंगे पहली रेलगाड़ी को दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस करने में। यानी कि स्पीड से जो रेलगाड़ी चल रही है वो धीरे चलने वाली गाड़ी को 84 सेकंड में पार कर जाएगी, लेकिन ऑप्शंस में नहीं है तो इसको हम क्या करते हैं मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 84 सेकंड का मतलब होता है कि इसमें 60 सेकंड प्लस 24 सेकंड अलग अलग हो जाएगी। तो 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट, 60 सेकंड का मतलब हो गया 1 मिनट प्लस 24 सेकंड,
यानी कि 1 मिनट में 24 सेकंड जोड़ते हैं तो टोटल 84 सेकंड हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एक गाड़ी का पहिया 1 सेकंड में 12 चक्कर लगाता है। यदि पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर हो तो पहिए की चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी। तो देखिए, एक पहिया बनाते हैं। हमको क्या है क्वेश्चन में कि 1 सेकंड में 12 चक्कर लगाता है ये पहिया। कितना? 1 सेकंड में 12 बार घूम जाता है। यदि पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर हो, यानी कि हमको इसका डायमीटर दे रखा है कितना, 98 सेंटीमीटर। तो हमसे कहा है कि पहिए की चाल किलोमीटर प्रति घंटा कितनी है। तो देखिए, अगर पहिया घूमेगा तो यानी कि इसकी परिधि निकाली जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी परिधि हो जाएगी। तो पहिए की यानी ये क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा, सर्कल। तो सर्कल का जो परिधि होती है यानी कि पेरीमीटर होता है वो क्या हो जाएगा, तो इसकी जो परिधि होगी वो हो जाएगी हमारी पाई डी। पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7 और डायमीटर हमको देखा है कितना है, 98। तो जरा इसका परिधि निकाल लेते हैं, यानी कितनी सेंटीमीटर पहिया घूमेगा हमारा। तो 7 का इसमें हम डिवाइड लगाएंगे तो कितने टाइम्स चला जाएगा हमारा, 14 टाइम्स चला जाएगा। और 14 का मल्टीप्लाई 22 में कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 308 सेंटीमीटर। यानी हमारी जो परिधि हो गई वो 308 सेंटीमीटर की हो गई पूरी। यहाँ से लेके यहाँ तक परिधि कितनी हो गई, 308 सेंटीमीटर की हो गई। अब क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 1 सेकंड में पहिया 12 चक्कर लगाता है। यानी कि 1 सेकंड में पहिया कितने चक्कर लगाता है, 12। और परिधि कितनी है, 308 सेंटीमीटर की है। तो इसमें 308 का मल्टीप्लाई करा दें तो हमें ये पता पड़ जाएगा कि 1 सेकंड में पहिया हमारा घूम कितना रहा है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करा दें तो कितना हो जाएगा हमारा, 3696 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये टोटल हमारा डिस्टेंस आ जाएगी कि पहिया हमारा इतना घूम गया 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में पहिया हमारा कितना घूम रहा है, 3696 डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो हमसे पूछा है कि पहिए की चाल किलोमीटर प्रति घंटा कितनी है। यानी कि हमसे स्पीड पूछी है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी हो गई 3696, इसको लिखिए ऊपर। और टाइम ये कितना ले रहा है, 1 सेकंड में घूम रहा है। यानी कि 1 सेकंड में 3696 डिस्टेंस को कवर कर रहा है। ऊपर सेकंड है, ऊपर मीटर सेंटीमीटर है और नीचे सेकंड है। जबकि हमसे क्वेश्चन में पहिए की जो चाल पूछी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी है। तो सबसे पहले सेकंड को हम घंटे में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 60 का डिवाइड देंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। फिर से अगर हम इसमें 60 का डिवाइड और दे दें तो ये घंटे में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये पूरा घंटा बन गया। अब देखिए, जो ऊपर सेंटीमीटर है इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का डिवाइड देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इसमें 1000 का डिवाइड और लगा दें तो हमारा ये पूरा की पूरा क्वेश्चन किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, ये वाले, ये 6 36 यानी 36 हो जाएगा। तो 36 ऊपर चला जाएगा ये, तो हम यहीं पर लिख देते हैं 36 का मल्टीप्लाई करा लो। तो इसका ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 133,056 हो जाएगी। और नीचे कितना है, 1000। तो 1000 का इसमें हम डिवाइड लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 133.056, यानी कि लगभग 133 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, 8 पुरुष या 12 लड़के या 10 औरतें किसी काम को 148 दिनों में करते हैं तो 4 पुरुष, 4 लड़के और 5 औरतें उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो देखिए, हमको क्वेश्चन में दिया है कि 8 मैन किसी काम को अगर 148 दिन में कर लेते हैं तो 12 लड़के उसी काम को 148 दिन में कर पाएंगे, या 12 लड़के यानी कि 12 बॉय उसी काम को 148 दिन में कर पाएंगे, या 10 औरतें यानी कि 10 वुमेन उसी काम को 148 दिन में कर पाएंगी। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 8 आदमी 148 दिन में किसी काम को कर लेते हैं तो 12 लड़के उसी काम को 148 दिन में कर पाती हैं और 10 औरतें उसी काम को 148 दिन में समाप्त कर पाती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से वर्क एफिशिएंसी और टोटल वर्क को निकालते हैं। अगर हम
मैन का यानी कि मैन की वर्क एफिशिएंसी का डे में मल्टीप्लाई करा दें तो टोटल वर्क आ जाता है। यानी कि तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालने के लिए वर्क एफिशिएंसी में डे का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा टोटल वर्क आ जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं कि वर्क एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकालते हैं। तो ये हमारा टोटल वर्क ही निकल जाएगा, यहाँ से ये टोटल वर्क ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से मैन की वर्क एफिशिएंसी और डे का मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से क्या निकालते हैं, टोटल वर्क। 48 से 148 तीनों कट रहे हैं तो तीनों काट दीजिए। इसमें 2 का डिवाइड चला जाएगा 4 टाइम्स, इसमें 2 का जाएगा 6 टाइम्स और इसमें 2 का जाएगा 5 टाइम्स। तो यहाँ से हम इनकी वर्क एफिशिएंसी निकालते हैं, इनकी मैन की, बॉय की और वोमेन की। तो देखिए तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, तीनों का डिवाइड चला जाए वही एलसीएम होता है। ये 4, 6 और 5 का जो एलसीएम आता है वो हो जाएगा हमारा 60। हम क्या करते हैं 4 का डिवाइड देंगे 60 में, इस वाले 4 का डिवाइड देंगे 60 में तो कितनी टाइम्स आएगा हमारा, 15 टाइम्स चला जाएगा। तो मैन की वर्क एफिशिएंसी हो गई 15। अब इस 6 का डिवाइड देंगे हम 60 में तो हमारा 10 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो बॉय की वर्क एफिशिएंसी हो गई 10। इस 5 का डिवाइड देंगे हम 60 में तो कितनी टाइम्स चला जाएगा हमारा, 12 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, तो ये वोमेन की हो गई हमारी वर्क एफिशिएंसी 12। अब यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए देखिए 8 लिख रहा है, मल्टीप्लाई मैन की वर्क एफिशिएंसी हमने कितनी निकाली, 15 गुणा और 148। तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है। अब हमसे देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है 4 पुरुष 4 बॉय और 5 औरतें, यानी कि 4 मैन प्लस 4 बॉय प्लस 5 वोमेन इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो इनकी वर्क एफिशिएंसी निकाल के टोटल वर्क में डिवाइड लगाते हैं, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए 4 मैन की वर्क एफिशिएंसी कितनी है हमारी, 15 प्लस 4 बॉय की वर्क एफिशिएंसी कितनी है, 10 प्लस 5 वोमेन की वर्क एफिशिएंसी कितनी निकाली हमने, 12। अब देखिए ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 40 और ये हो गया 60, यानी कि टोटल वर्क एफिशिएंसी हमारी कितनी हो गई 160। यानी कि 4 मैन 4 बॉय और 5 वोमेन की वर्क एफिशिएंसी हो गई 160। 160 में टोटल वर्क में 160 का डिवाइड लगा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको काट लीजिए, ये 5 से कट जाएगा 32 टाइम्स और ये 5 से कट जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, ये 8 से कट जाएगा 4 टाइम्स और ये 4 का इसमें हम डिवाइड लगाएंगे तो ये चला जाएगा हमारा 37 टाइम्स। और 37 का हम मल्टीप्लाई कराएंगे 3 में, इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 37 में तो हमारे डे निकलेंगे। डे कितने आ जाएंगे, 111 दिन। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, एक नल 40 मिनट में एक टंकी को भर सकता है जबकि दूसरा नल 80 मिनट में। दोनों नलों को टंकी में 20 मिनट तक खुला रखा जाता है और फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए मान के चलिए हमारे पास जो पहला नल है वो ए है। ए किसी टंकी को 40 मिनट में भर देता है, कितने में, 40 मिनट में। यानी कि अगर अकेला ए को चलाएं तो टंकी को भरने में 40 मिनट लगते हैं। जबकि दूसरा नल यानी कि मान लेते हैं बी है, वो टंकी को अगर अकेला चलाते हैं तो 80 मिनट में भर देता है। ठीक है, तो दोनों नलों को 20 मिनट तक एक साथ खुला देता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टंकी की क्षमता ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 40 और 80 का एलसीएम लेंगे तो 80 आ जाएगा। एलसीएम क्या होता है कि दोनों संख्याओं को उसमें डिवाइड चला जाए। मान के चलिए हमारे पास टंकी की जो क्षमता है वो 80 लीटर है। हम क्या करते हैं, इस 40 का डिवाइड लगाते हैं 80 में तो कितनी टाइम्स आएगा हमारा, 2 टाइम्स ला जाएगा। और 80 का डिवाइड लगाते हैं इस 80 में तो 1 टाइम्स ला जाएगा। तो यानी कि हमारी वर्क एफिशिएंसी यानी काम करने की क्षमता, एक ए नल द्वारा टंकी के अंदर 2 यूनिट पानी जाता है जबकि बी नल द्वारा टंकी के अंदर 1 यूनिट पानी जाता है। तो हमसे क्वेश्चन में आगे कहा है कि दोनों नलों को 20 मिनट तक खुला रखा जाता है। यानी कि दोनों नल अगर एक साथ खोल दें तो यानी कि दोनों को ऐड कर दीजिए, टंकी के अंदर कितना पानी जाएगा, 3 यूनिट पानी जाएगा। कितना, 3 यूनिट। दोनों को अगर एक साथ खोल देंगे तो टंकी के अंदर कितना पानी जाएगा, 3 यूनिट। जबकि कितने मिनट तक खुला जाता है, 20 मिनट तक। तो इसमें 20 का अगर हम मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास ये पता पड़ेगा कि टंकी के अंदर पानी कितना चला गया। तो 20 मिनट के अंदर टंकी के अंदर 60 यूनिट पानी चला जाएगा। कितना, 60 यूनिट पानी चला जाएगा।
हम क्या करते हैं, टोटल क्षमता में से इस साइड 60 को लेस कर दे, तो हमारे पास कितना बचा, 20 लीटर पानी बचा टंकी के अंदर जाने के लिए। यानी कि 60 तो पानी बच चुका है टंकी के अंदर, सिर्फ खाली कितनी है, 20 यूनिट खाली रह गई है। अब हमसे क्या कहता है इस क्वेश्चन, आगे हमसे क्वेश्चन में कहा है कि पहले नल को बंद कर दिया जाता है, यानी कि पहले नल को हम बंद कर देते हैं तो टंकी के अंदर 1 यूनिट पानी जाएगा, यानी कि कौन भर रहा होगा, सिर्फ बी। यानी कि टंकी को जब ए बंद कर देगा तो टंकी बी नल द्वारा पानी जाएगा, वो भी कितना, 1 यूनिट। टंकी खाली कितनी है हमारी, 20 यूनिट खाली है, यानी कि 20 में अगर हम 1 का डिवाइड लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 टाइम्स ही जाएगा। तो बी नल टंकी को कितने समय में भरेगा, 20 मिनट में भरेगा। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, ए, बी तथा सी ने मिलकर किसी काम को किया जिसके लिए उन्हें 68.40 रुपये मजदूरी के रूप में मिले। यदि पूरे काम को ए अकेला 8 दिन में, बी उसे 10 दिन में तथा सी 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो इस काम में सी को कितने रुपए मजदूरी मिलेगी। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा है कि ए किसी काम को 8 दिन में करता है, ए कितने दिन में कर लेता है, 8 दिन में। बी उसी काम को 10 दिन में करता है, जबकि सी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों वैल्यू का एलसीएम ले लीजिए। तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 120 आ जाएगा, कितना, 120। ये हो गया आपका टोटल वर्क हो गया। मान के चलिए हमारे पास 120 काम था, ए करता है तो ए का डिवाइड दे दीजिए 120 में, यानी कि 8 का डिवाइड देंगे 120 में तो 15 टाइम्स जाएगा, कितना, 15 टाइम्स। बी का देंगे 120 में तो कितने टाइम्स जाएगा, 12 टाइम्स। सी का देंगे तो 10 टाइम्स चला जाएगा। ये हो गई इनकी काम करने की क्षमता, यानी कि वर्क एफिशिएंसी। ठीक है, यानी कि ए के द्वारा 15 यूनिट काम होता है, बी के द्वारा 12 और सी के द्वारा 10 यूनिट काम होता है। तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में कहा है कि ए, बी, सी तीनों की मजदूरी कितनी है, 68.40 है। तो तीनों की यूनिट को ऐड कर लीजिए, तीनों को ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा। तो 37 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्वेश्चन में दे रखा है हमको कि 68.40 है, कितनी, 68.40। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 68.40 अपॉन 37। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में देखिए ये तो 1 यूनिट की हो गई। हमसे क्वेश्चन बोल रहे सी की मजदूरी कितनी होगी, तो सी की देखिए यूनिट कितनी है हमारी, सी की देख सकते हैं आप कितनी है, 10 है। तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो सी की मजदूरी निकल जाएगी। अगर हमसे बी की पूछता तो बी का मल्टीप्लाई करा दे, और सी ए की पूछता तो ए की मल्टीप्लाई करा लेते, तो यहाँ से बी की मजदूरी आ जाएगी। तो बी की मजदूरी कितनी हो जाएगी हमारी, 37 का इसमें डिवाइड लगा दीजिए, तो 37 का इसमें डिवाइड लगाएंगे तो आ जाएगा हमारा 1.848 और 10 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 18.48। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है।